हम प्रमाण देंगे ना तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, तुम्हारा बाप चोर है। तुम जिसको राजनीतिक बाप मानते हो ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी चोर बोला है। पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रहे हैं कमेंट में कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम अशोक महतो पर स्टेटमेंट दे रहे हो, जल्दी धरती छोड़ दोगे। बाल उखाड़ना मेरा। चीटी मारा है आज तक ये अशोक महतो, चिरकुट महतो? अक्षत सिंह जैसे लोगों का देन है कि ये आज इसको लोग जान भी रहा है। बहुत होगी क्षमता तो अकेले में आके फरियाल ना, पटक के मोढ़वा रगड़ देंगे, वहीं पर अशोक महतो का पूरा निकाल देंगे तुम्हारा सरदारगिरी। और ये कौन लोग है इसको चिरकुट को हीरो मानने वाला? तुम चाहते हो कि कोई समाज का तुम्हारा हीरो किसी जाति को खत्म करने की बात करे, बिहार को गृह युद्ध में ले जाए, देश को गृह युद्ध में ले जाए, और तुम उसको हीरो मान रहे हो? तुम जाहिल लोग। चिरकुट को बताओ अपनी जबान पर लगाम दे, खींच लिया जाएगा जमान उसका। इनका तो काम है, कभी इस चिरकुट को आगे करके भूरा बाल साफ करो बुलवा देंगे, कभी किसी पागल विक्षिप्त महिला को आगे करके किसी महापुरुष के मुर्दाबाद करवा देंगे। भूरा बाल साफ करो, है औकात साफ करने की किसी समाज की? भूरा बाल साफ करो का नारा एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गूंजने लगा है और बाहुबली अशोक महतो ने भूरा बाल साफ करने की बात को लेकर के बड़ी बात कह दी है। इसके बाद देखिए आशुतोष बीजेपी नेता वो खूब गुस्से में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। कल एक लंपट महतो का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, चिरकुट महतो का। वैसे पापियों का नाम लेना भी अपने मुंह से मैं उचित नहीं समझता। पापी इसलिए कहता हूं क्योंकि सामने से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाला, घर में पुरुष नहीं हो तो घर में घुसकर लोगों को मार देने वाला पापी और हत्यारा ही है, उसका नाम लेना भी पाप है। कल उसका हमने एक स्टेटमेंट सुना कि 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि भूरा बाल साफ करेंगे, तो इस बार भूरा बाल साफ कर देंगे। तुम्हारे लालू जी साफ करते करते अपने साफ हो गए, नहीं दिख रहा है तुमको? हैं? 15 साल तक जो पार्टी बिहार में सत्ता में रही, वो पार्टी 12 विधायक पर सिमट गई थी। और जिस नीतीश कुमार जी को तुम राजद के लंपट आईटी सेल वाले लोग और तुम्हारे लंपट राजकुमार फिलसफी यादव जो पानी पी पी कर गालियां देते हैं, उनको पागल और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हैं, मुझे तो लगता है कि उनका चरण धोकर पीना चाहिए था राजद वालों को, नीतीश कुमार जी का। 2015 में यदि तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करते तो तुम वापस जिंदा नहीं हो पाते बिहार में, तुम्हारी पार्टी जिंदा नहीं होती बिहार में। और आज उसी नीतीश कुमार को तुम लोग गाली देते हो, ये लंपट महतो को तुम नेता बताते हो और नीतीश कुमार जी को पागल बताते हो। तो महतो समाज ये बताए या बहुजन समाज ये बताए? यदि बहुजन समाज में महतो समाज भी आता है, पटेल समाज भी आता है, कुर्मी कुशवाहा समाज भी आता है, तो ये बताए कि आपका नेता नीतीश कुमार जी होंगे या ये लंपट होगा? आनंद मोहन ने किसी जाति को मारने की बात की है? आनंद मोहन जी ने किसी जाति को खत्म करने की बात की है, साफ करने की बात की है? आनंद मोहन जी ने कहा कि भूरा बाल ही तय करेगा कि बिहार की सत्ता पे कौन बैठेगा। भाई शुरू से ही कहा गया है कि भाई ये भूरा बाल समाज जो है ये जोरन का काम करता है, जिसके पक्ष में खड़ा होता है उसकी सरकार बनती है। और ये बेवजह की बातें पर टिप्पणी मत किया कीजिए, आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये जो हमारे मंच पर आकर माफी मांग रहे थे पिछली गलतियों के लिए और फिर वही गलती दोहरा रहे हैं और अपने लंपटों से इस तरीके का स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, तो ये तेजस्वी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या? हम इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गिरगिट है तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा गिरगिट। ये हर महीने रंग बदलते हैं। भाई कुशवाहा समाज के नेता, कुर्मी समाज का नेता सम्राट चौधरी जी हैं या अशोक महतो है? नीतीश कुमार जी हैं या अशोक महतो हैं? भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं या अशोक महतो हैं? श्रवण कुमार जी हैं या अशोक महतो हैं?
नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार जी हैं या अशोक महतो है? ये उस समाज को तय करना है ना। कैसे लोग चाहिए? समाज में आपसी भाईचारा कायम करने वाले लोग या समाज में मारने काटने की बात करने वाले लोग? कैसे लोग नेता चाहिए आपको? 90 के दशक में जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? किसने नक्सलियों को उकसाया जमीन कब्जा करने के लिए, गांव छोड़ने को मजबूर करने के लिए, किसानों को पलायन के लिए, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, 6 इंच छोटा करने के लिए किसने उकसाया? किसने नक्सलियों को पनाह दिया? और जिसको ये लगता है ना कि हम बहुत बड़े सरदार बन रहे हैं, एक आईडी बनाया सरदार अशोक महतो। अरे सरदार ऐसे होते हैं क्या? लोगों से गालियां दिलवा दिलवा कर वीडियो पोस्ट कर रहे हो अपने आईडी से। वही सरदार अशोक महतो वाला पेज से मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि जितने भी लोगों ने अभी गालियां दी हैं आपको, सबका वो पोस्ट शेयर किया। इसका मतलब उसने करवाया है। सरदार ऐसे होते हैं चिरकुट, सरदार ऐसे लंपट होते हैं, सड़क छाप। तुम्हारी सरदारगिरी हमने देखा था नवादा जेल में। तुम भी उसी नवादा जेल में थे और हम भी वहीं थे। 2.5 साल रहे थे तुम्हारे साथ में। हम मंत्री वार्ड में रहते थे और तुम 5x3 के सेल में रहते थे सड़ते हुए। कोई पूछने जाता था तुमको? कोई पूछता था वहां? बिना पंखा और बिना लाइट वाले 5x3 के कमरे में सड़ता रहा जो व्यक्ति, वो सरदार बना घूम रहा है। हमने जो बातें लिखी वो गलत बातें थी। इसको एसपी अमित लोढ़ा जी ने नहीं घुमाया था बाजार में। क्यों घुमाया था? ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था क्या? भाई तुम्हारा इतिहास क्या रहा है क्या नहीं रहा है, हमने आज तक कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों का नाम तक लेना नहीं चाहता। लेकिन जब कल हमने सुना कि भाई तुम जैसे तुम्हारे आका लालू प्रसाद यादव जब चुनाव नजदीक आता था तो भूरा बाल साफ करो, अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड जैसे नीतियां अपनाते थे और इस तरीके का माहौल बनाते थे और अगड़ा पिछड़ा कर कर बिहार में जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते थे और सरकार बनाना चाहते थे। और उसी लालू प्रसाद यादव के फेल 9वीं फेल बेटे जो फेलश्री यादव के नाम से मशहूर हैं, उनके इशारे पर आज तुम फिर से भूरा बाल साफ करो। है औकात साफ करने की किसी समाज की? है ये तुम्हारी औकात है? किसी समाज को साफ कर दोगे? है औकात? और हम प्रमाण देंगे ना तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। तुम्हारा बाप चोर है। तुम जिसको राजनीतिक बाप मानते हो ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी चोर बोला है। तुम एक बात बता दो यार, तुम्हारा राजनीतिक जो बाप जिसको बना कर रखे हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ता है वो? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया है चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद यादव को? ये बात बताओ बिहार की जनता को। ये लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। 9वीं फेल बेटा 90 लाख की गाड़ी से चलता है और वो पिछड़ा हो गया। और जो कथित अगड़े दिल्ली में शौचालय सफाई कर रहे हैं वो अगड़े हो गए। जो टेम्पू रिक्शा चला रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो अगड़े हो गए। उसको लोग बाहुबली पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रहे हैं कमेंट में कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम अशोक महतो पर स्टेटमेंट दे रहे हो, जल्दी धरती छोड़ दोगे। बाल उखाड़ना मेरा, ये एक रोमा उखाड़ना। चीटी मारा है आज तक ये अशोक महतो, चिरकुट महतो? अक्षत सिंह जैसे लोगों का देन है कि ये आज इसको लोग जान भी रहा है। 10 लोग जिस समाज को सफाई करने की बात कर रहा है ना, उसी समाज के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया सब दिन। ये चोर चिरकुट, इसकी औकात है। ये धरती पे रहने नहीं देगा। धरती वीर विहीन हुआ है क्या? केवल तुम ही अपनी मां का दूध पिए हो क्या? तुम्हारे शरीर में खून बह रहा है, हमारे में पानी बह रहा है क्या? अब बहुत होगी क्षमता तो अकेले में आके फरियाल ना, पटक के मोढ़वा रगड़ देंगे, वहीं पर अशोक महतो का पूरा निकाल देंगे तुम्हारा सरदारगिरी। और ये कौन लोग है इसको चिरकुट को हीरो मानने वाला? तुम चाहते हो कि कोई समाज का तुम्हारा हीरो किसी जाति को खत्म करने की बात करे?
बिहार को गृह युद्ध में ले जाए, देश को गृह युद्ध में ले जाए, और तुम उसको हीरो मान रहे हो। तुम जाहिल लोग। उस चिरकुट को बताओ अपनी जबान पर लगाम दे, खींच लिया जाएगा जबान उसका। और ये धमकियां जो देते हो ना कमेंट में आके, तुम्हारी यही औकात है राजद के गुंडों की, पेड आईटी सेल वालों की। तुमको बस गाली सिखाया जाता है पूरी रात। संजय यादव और तेजस्वी यादव तुम लोगों को गाली की ट्रेनिंग देता है। तुम गाली देते हो, तुम्हारी यही औकात है। तुम्हारे पास तर्क नहीं है, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो भेजो उस फिलॉसफी को, मेरे साथ बैठकर आधा घंटा बात करे। है बुद्धि तो भेजो उस चिरकुट महतो को। 4 लाइन हिंदी में ता और ती उसको नहीं पता है, थे और है नहीं पता है। वो नेता बनने चला है बुढ़ारी में शादी करके। औकात में रहकर बात किया करो, राजनीति करो। तुम चोर थे, पॉकेटमार थे, हत्यारा थे, कोई मतलब नहीं। तुम राजनीति करो। यदि पार्टी तुम्हें टिकट देती है, वैसे तो राजद का इतिहास है कि वैसे चोर चुहाड़ों को ही पार्टी देती है, टिकट देती है। अच्छे लोग तो उस पार्टी में रह ही नहीं सकते। तो तुम्हारी यदि औकात है, चुनाव लड़ो, राजनीति करो, किसी जाति पर टिप्पणी मत करो। कोई भी जाति आज के डेट में कमजोर नहीं है। तुम जिसको सबसे कमजोर समझ रहे होगे, जिसको सबसे कम आबादी समझ रहे होगे, उस जाति पर भी टिप्पणी करके देखना, वो लोग तुम्हारी औकात बता देंगे। वो लोग तुम्हारी औकात बता देंगे। और तुम जिसके बारे में कह रहे हो ना, ये भूरा बाल, ये भारत का इतिहास उसी से शुरू होता है और उसी में आकर समाहित होता है। इसको मिटाने वाले न जाने कब के मिट गए और तुम मिटाने चले हो चिरकुट। इनका तो काम है, कभी इस चिरकुट को आगे करके भूरा बाल साफ करो बुलवा देंगे, कभी किसी पागल विक्षिप्त महिला को आगे करके किसी महापुरुष के मुर्दाबाद करवा देंगे। तो आपने आशुतोष कुमार का सुना कैसे जो है भूमिहार प्रकरण को लेकर के एक बार फिर से मैदान में आ गए। इससे पहले भी आशुतोष कुमार एक बार भूमिहार प्रकरण हुआ ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के, तो सारिका पासवान पर टूट पड़े थे। लेकिन इस बार अशोक महतो पर खूब गुस्सा हो गए हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम चीज़ को लेकर के। बुरा बाल तय करने की बात हो रही है, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा।